गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडियन बेबी बोर्न इन यूरोप। और आज अभी मैंने राज को चाय दे दी है और मैं और कियारा चाय नहीं पीते हैं। आप लोग सोचते होंगे ये हर एक चीज़ को कहते हैं कि मैं और कियारा नहीं खाते हैं, मैं और क्या। तो एक्चुअली हम मीठा सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं। मुझे पसंद नहीं है तो कियारा को शायद ऑटोमेटिकली पसंद नहीं आता। फिर मैं ज़्यादा मतलब मीठे को लेकर ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती। जैसे कई चीज़ें होती कि बच्चा ना खाए तो उसके लिए ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन मीठे के लिए मैं नहीं करती हूँ। और जैसे कि मैं भी चाय मैंने बचपन से ही नहीं पी है, तो बस राज के लिए ही चाय बनती है। हालांकि कियारा जो है टर्किश टी उसे पसंद है, मतलब घर में तो मैं नहीं बनाती, लेकिन जैसे कहीं बाहर गए हों तो फिर ये मतलब थोड़ा बहुत पी लेती है। हाय करो कियारा, किस भी करो। कियारा भी देख रही है कि आजकल ये ज़्यादा टाइम कैमरा, उसे भी पता है कि पहले तो ये बाहर जब जाते थे तभी दिखाती थी, अब तो ये घर पे भी शुरू हो गई है। है ना कियारा? तो बस अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। सोच रही हूँ आज एग भुर्जी बनाऊँ और कियारा के लिए सूप बनाऊँगी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer. ब्रेकफास्ट रेडी है। ये राज का, ये आलू बैंगन की सब्ज़ी और अंडे की भुर्जी और रोटी आप देख रहे होंगे। तो ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अगर मतलब जैसे मैंने बताया था आटा चावल की बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो ये जो आटा है ये मतलब अगर सिंगल आटा ही बनाए तो फिर अच्छी नहीं बनती इसकी रोटी, और मैदा मिला के फिर ये ऐसे हो जाती है। और ये मेरा और कियारा का ये सूप है, कियारा का कर्ड सूप। ये काफ़ी इजी होता है बनाने के लिए, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसी सूप को बनाती हूँ। और ये टर्किश ब्रेड है, तो ये पूरी लंबी होती है ये ब्रेड। तो ये मतलब फेमस है यहाँ की ब्रेड। वेरी गुड। और बाकी बैंगन की सब्ज़ी अभी मैं प्रेगनेंसी के कारण मतलब अवॉइड ही कर रही हूँ, तो फिर राज ही खा रहे हैं। आज तू भी खा ली तेरा जूस है। तो बच्चे Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. फर्स्ट हमारा हो गया है और बस अब मशीन भी मतलब कपड़े भी धुल गए हैं, अब इन्हें सुखाने डालती हूँ।
और ये जो टर्किश ब्रेड आपने देखी होगी तो कियारा सूप में इसी ब्रेड को खाते हैं, लेकिन वो अभी मतलब चबाती नहीं है खाना ढंग से, तो इसलिए उसे अंदर अंदर का ही देना पड़ता है मुझे। और बाहर का या तो हम खा लेते, मतलब हम खा लेते हैं, फिर बाहर का जो ये मतलब ब्राउन सी जो परत होती है वो हम खा लेते हैं। बस कपड़े डालती हूँ सुखाने। ज़्यादातर कपड़े आपको वाइट ही दिख रहे होंगे। एक्चुअली क्या है, वाइट हमारा फेवरेट है, मेरा और राज का। तो हमारे ज़्यादातर कपड़े वाइट ही होते हैं। जबकि यारा छोटी थी, उसको भी हम वाइट कपड़े ही ज़्यादा पहनाते थे, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो खाना वगैरह गिरा लेती है, तो फिर उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अब हम उसको कलरफुल कपड़े पहनाते हैं। नहीं तो बचपन में उसके जितने भी कपड़े सारे वाइट है, और अभी भी मतलब उनकी चमक इतनी है। मतलब वाइट कपड़ों की यही होता है कि अगर उन्हें सही से धुला जाए तो वो जैसे मतलब नए में लगते हैं वैसे ही हमेशा लगते हैं। तो जब मैं घर गई थी तो कियारा के सारे मतलब जो छोटे कपड़े हैं वो सारे मैंने इंडिया में ही छोड़ दिए थे। फिर मेरी मदर इन लॉ भी गई थी, कहते ये लग ही नहीं रहा है कि ये यूज़ कपड़े, मतलब यूज़ किए हुए कपड़े, ऐसे लग रहे जैसे बिल्कुल नए होंगे। तो चलो इन्हें सुखाने डालती हूँ बाहर। रेडी हो गया हमारा, और ये कियारा यहाँ पे खेल रही है। अभी अगर उसे पता चलेगा कि कैमरे से मेरी वीडियो ले रही है तो अभी चिल्लाने लगेगी। कियारा भाग गई। क्या हुआ कियारा? फोटो नहीं खींच रही मम्मा? कियारा हमसे वो ना अभी उसे आदत नहीं है तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, क्योंकि वो पहले उसे बहुत शौक था जब छोटी थी तो मतलब फ़ोटो पता नहीं क्या, मतलब जैसे कई बार होता है ना बच्चों के साथ जब फ़ोटो खींचते हैं तो वो कैमरे पे देखते ही नहीं है, तो ये एकदम से कैमरे पे देख लेती थी। तो जब भी इसकी फ़ोटो खींचते थे सारे कहते थे कि कैसे ये मतलब एकदम फ़ोटो पे देख लेती है, वो कैमरे पे देख लेती है। लेकिन अब बड़ी हो गई तो अब ना वो फ़ोटो खींचने देती है, ना ही किसी से फ़ोन पे बात करती है, वीडियो कॉल पे किसी से भी बात नहीं करती। और मतलब फिर कहते हैं सारे कि अब बिगड़ गई है। मैं कहा पता नहीं, शायद उसे ये लगता होगा कि हमेशा फ़ोन पे ही दिखते हैं, ये सामने पे तो कभी आते ही नहीं है, इसलिए शायद नहीं करती है वो बात, बिल्कुल नहीं करती। वीडियो कॉल पे भी बात नहीं करेगी। फ़ोटो खींचने के लिए मतलब हम एक फ़ोटो खींचना भी इसके लिए साथ ना मुश्किल हो जाता है वो हमारे लिए। तो यहाँ पे कई सीरियल आते हैं इंडियन, और लोग बहुत पसंद करते हैं इंडियन सीरियल को। जैसे जब हम यहाँ पे टर्किश से मिलते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि हम इंडिया से हैं, तो पक्का सीरियल के बारे में ज़रूर बातें करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। यहाँ ये है मोहब्बतें, साथ निभाना साथिया और उतरन, ये सीरियल यहाँ पे आते हैं।
तो एक्चुअली मैंने ये सीरियल इंडिया में भी देखा हुआ है। तो जो कोकिला मोदी है उसकी जो मतलब यहाँ पे जिसने डबिंग आर्टिस्ट ने डबिंग की आवाज़, तो मतलब एकदम डिट्टो लगती है पूरी, ऐसा लगता है कि वही बोल रही है, बस टर्किश लैंग्वेज में बोल रही है। तो यहाँ पे ये है कि जैसे इंडिया में जो ये सीरियल है तो इसमें क्या होता है कि आधे घंटे का ये सीरियल आता है। तो मान लो आज अगर किसी ने, जैसे राशि ने आज अगर गड़बड़ करी होगी तो वो 4 दिन तक वो सस्पेंस बना रहता है। तो फिर ना मैं जब सीरियल देखती हूँ तो मुझे अजीब सा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उसी टेंशन में हूँ। तो इसलिए फिर मम्मी और कहते थे कि जब तुझे इतनी टेंशन होती है तो मत देखा कर। तो मैं फिर वहाँ नहीं देखती थी सीरियल। अधिकतर मैं जैसे रियलिटी शोज़ वगैरह हो गए, बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी, इस तरह के शो देखती थी। लेकिन यहाँ मुझे अच्छा लगता है शो देखना, क्योंकि यहाँ 2 घंटे का आता है सीरियल। तो 2 घंटे में ये है कि अगर आज ही गड़बड़ कुछ होती है तो आज ही वो सॉल्व भी हो जाती है, फिर अच्छा लगता है मेरे को। बाकी जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, क्योंकि मुझे पूरी टर्किश लैंग्वेज तो आती नहीं है, फिर मैं राज को पूछती रहती हूँ क्या बोला उन्होंने, क्या बोला। तो ये भी परेशान हो जाते हैं। ये कहते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ तो है नहीं कि तेरा सब कुछ जानना ज़रूरी है, जितना तुझे समझ आ रहा है उतना बहुत है तेरे लिए। तो मतलब यही मैं इंडियन सीरियल ही यहाँ पे देखती हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पे मतलब डबिंग की होती है तो टर्किश में ही आता है, पर मतलब आप समझ आ जाते तो फिर मुझे अच्छा लगता है। लंच कंप्लीट हो गया है और बस थोड़ा सा आराम करेंगे। बोलो हेलो। और कियारो को आप देख रहे होंगे, उसने मुंह छुपा लिया। जैसे उससे पता चला कि मम्मा ने कैमरा हाथ पे ले लिया, वैसे उसने मुंह छुपा लिया। क्या हुआ कियारा? ऐसे ही करती है, और जब भी जैसे अगर कोई वीडियो कॉल भी करेगा तब भी ऐसे ही करेगी। तो बस अब टाइम हो गया सोने का। कियारा भी, जब कियारा सोएगी तभी हम सोएंगे। तो बस इसी तरह से कियारा सोती है, जैसे राजू से सुलाते हैं। मतलब पहले तो मेरे साथ सोती थी जब फीडिंग लेती थी, लेकिन जब से मैंने उससे मतलब ब्रेस्ट फीड छुड़वाई है तब से फिर राजू से ऐसे ऐसे सुलाते हैं। जब तक उसकी फिर मालिश नहीं की जाए, मेरे को भी बोलेगी कि पैरों पे आप मालिश करो, पापा से कहेगी कि मुझे ऐसे सुलाओ, तब फिर जाके ये सोती है। तो काफ़ी टफ हो जाता है इसको सुलाना। मतलब आधे घंटे तक इसकी ऐसी मालिश करनी पड़ती है, तब जाके आधे घंटे तक, तब जाके ये सोती है। तो फिर बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।